मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्कृत साहित्योत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। वित्त मंत्री राघव जी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 का वार्षिक बजट पेश किया और मछुआ कल्याण मंत्री अजय बिश्नोई ने शुक्रवार को भोपाल में मत्स्य महासंघ की 16वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित किया। नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव और आइए खबरें देखें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कृत संसार की सबसे समृद्ध भाषा है और सरकार इसे जन जन की भाषा बनाने की दिशा में हर जरूरी कदम उठाएगी। संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से भारत दुनिया के सिरमौर राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। चौहान उज्जैन के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय संस्कृत साहित्योत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब पश्चिमी राष्ट्रों में लोग पेड़ों की छाल और पत्ते पहना करते थे, उस समय भारत में वैदिक ऋचाओं की रचना की जा चुकी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद बम विस्फोट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी इस तरह की घटना से देश का मनोबल नहीं गिरा सकते। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। सूचना तंत्र को और बेहतर होना चाहिए। राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार को हर तरह के सहयोग देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश की समृद्धि और विकास का बजट है। ये मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश की पंक्ति में लाने वाला बजट है। चौहान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के इस बजट में अधोसंरचना, पानी, बिजली, सड़क के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इस बजट से नौजवानों के मन में उत्साह बढ़ेगा। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें छोटे कारीगरों और मजदूरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा है। जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का बजट है। इस बजट से मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकेगा। शर्मा ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, ग्रामीण और शहरी विकास के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। मत्स्य महासंघ के अधीन आने वाले बड़े और मध्यम जलाशयों में मत्स्य विकास और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ये जानकारी मछुआ कल्याण मंत्री अजय बिश्नोई ने मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की 16वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए दी। लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक 15 मार्च को होगी। किन्हीं कारणों से 22 फरवरी को आयोजित बैठक स्थगित की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री पारस जैन के निर्देश पर मठ मंदिरों की जमीन पर उत्पादित होने वाले गेहूं का उपार्जन भी हो सकेगा। इसके लिए पंजीयन की तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। धार्मिक, धर्मस्व और न्यास विभाग की मठ मंदिर सलाहकार समिति द्वारा खाद्य मंत्री से गेहूं उपार्जन की पंजीयन अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। समिति के अनुरोध को स्वीकारते हुए पारस जैन ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि मठ मंदिरों के जो पुजारी गेहूं बेचने के इच्छुक हैं, वे अपनी जानकारी आयुक्त खाद्य को 28 फरवरी तक भेज दें ताकि उनका पंजीयन हो सके। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS TV न्यूज। नमस्कार।